आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th की त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला सिद्ध कर रहा हूँ जो पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित है। अगर आपको ये फार्मूले समझ में आते हैं तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय सदैव समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। केवल व केवल समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस प्रमेय आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा किसी दूसरे त्रिभुज पे आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा देंगे तो कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है ना दोस्तों। फिर समझिए पाइथागोरस प्रमेय अगर हम क्या इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ पहले कंडीशन क्या लगा दिया है, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी जो भुजा होगी उसका वर्ग शेष दो छोटी भुजाएं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे आप देखेंगे एक समकोण त्रिभुज हम बना देंगे, एक समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे ए बी सी। क्या बनाएंगे आप? ए बी सी। अब हम इसी परिभाषा से सूत्र बनाएंगे किसी समकोण त्रिभुज में। ये आप समकोण है, 90 एंगल है, और बी समकोण हो गया। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, तो हम एक प्रमेय पढ़े कक्षा 9th में। बड़ी भुजा कौन होती है? बड़े एंगल के जो ठीक सामने वाली साइड होती है वो बड़ी भुजा होती है। तो आप देख रहे हैं बड़ा कोण आपका बी है, बी के ठीक सामने वाली भुजा क्या है आपकी? ए सी है। तो हम क्या कहेंगे? बड़ी भुजा का वर्ग। अगर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लेके चलेंगे तो बड़ी भुजा मतलब ए सी का वर्ग। दो छोटी भुजा हैं उनके वर्गों के, यानी पहले ए बी का वर्ग और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। हम पढ़े हैं बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमारा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब हम इससे एक फार्मूला, त्रिकोणमिति का फार्मूला, 3 फार्मूले हम इससे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, क्या मान लें इसको? समीकरण नंबर 1। इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 जब मान लेंगे हम इसे, तो समीकरण 1 में हम बारी बारी से सबसे पहले हम ए सी स्क्वायर से भाग देंगे। समीकरण 1 में किससे भाग देंगे? ए सी स्क्वायर से। तो कहेंगे समीकरण 1 में ए सी स्क्वायर से क्या करने पर? भाग देने पर। समीकरण 1 में किससे भाग देना है आपको? ए सी स्क्वायर से भाग देना है। तो चलिए देखिए, ए सी स्क्वायर है ऊपर और फिर हम ए सी स्क्वायर से नीचे भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में भाग जाएगा। ए बी स्क्वायर यहाँ ऊपर है
और नीचे हम किससे भाग देंगे, AC स्क्वायर से भाग देंगे, प्लस BC स्क्वायर ऊपर रहेगा और नीचे किससे भाग देंगे, AC स्क्वायर से भाग दे देंगे। अब आप देखोगे AC स्क्वायर से AC स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम ऊपर लिख रहे हैं तो इसके जगह पे जब दोनों कट जाएंगे तो 1 बचेगा आपका। AB बटे AC को हम लिख सकते हैं AB बटे AC का एक साथ होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर BC बटे AC को एक साथ होल स्क्वायर कर सकते हैं, लिख सकते हैं BC बटे AC का होल स्क्वायर। ठीक है ना, BC बटे AC का हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, AC स्क्वायर से डिवाइड किया, भाग दिया, तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर हो गया। फिर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा 1, AB पर भी वर्ग है, AC पर दोनों को एक साथ हम कर लिए, होल स्क्वायर कर लिए, BC पर भी वर्ग AC एक साथ कर लिए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 रहेगा ही। अब देखिए इसमें आप एक जानते हैं बड़ी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये जो भुजा होगी वो क्या होगी, आपका आधार होगी, और ये वाली जो सामने आपकी भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। जो सामने आपकी भुजा दिखाई देगी ये क्या होगी, लंब होगी। यानी AC इस फिगर में कर्ण का काम करेगा, BC आधार का और AB लंब का। तो यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं AB की जगह क्या लिख सकते हैं, लंब लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। और फिर देखिए AC की जगह क्या लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं। AC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कर्ण, पूरे का वर्ग लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ देखिए BC है ना, तो BC की जगह क्या लिख सकते हैं, आधार लिख सकते हैं, और AC की जगह क्या लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं। ठीक है ना। और पूरे का वर्ग है आपके पास। अब इसको हम मिटा रहे हैं। फिर आप देखेंगे लंब बटे कर्ण, आप पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण, एक LAL बटे KKA आप पढ़े होंगे। लाल बटे कक्का, एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, लाल बटे कक्का, यानी साइन और दूसरा कास होता है, तीसरा टेन होता है। ऊपर से आप नीचे आओगे तो साइन कास, लाल बटे कक्का L बटे के, लंब बटे कर्ण मतलब साइन का मान होता है, A बटे के आधार बटे कर्ण किसका मान होता है, कास, और लंब बटे आधार किसका मान होता है, टेन का मान होता है। और इसी को हम अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब कोसेक हो जाएगा, COSEC, और कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और आधार बटे लंब हो जाएगा, काट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण क्या होगा, कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हम इसके वर्ग को हटाते हैं, तो हमेशा वर्ग जब होल स्क्वायर होता है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात पे तो वो थीटा पे नहीं जाता है। जैसे ये होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। पलट दें एक साथ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें एक फार्मूला मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फार्मूला हमको मिल गया। अब इस फार्मूले का हम यूज कहाँ करेंगे, कभी भी हम त्रिकोणमितीय सवाल लगा रहे हो और उसमें हमको कहीं 1 की जगह इतना रखने की जरूरत पड़ती है तो 1 की जगह इतना रख सकते हैं, या इतने की जगह 1 रखने की जरूरत पड़ती है तो हम इसके जगह 1 रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम कहीं कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के पदों में लिखना हो तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे, 1 यहाँ पे हमारे पास सही है, साइन उधर जाके प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब उसके बाद से अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 है, कॉस को उधर ट्रांसफर कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। इस तरह से हमें एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा जिसे हम केवल पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे प्राप्त किए हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो फिर प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।